मूवी की शुरुआत में हम क्लेटस कैसिडी को देखते हैं और उसके साथ फ्रांसिस को देखते हैं। फ्रांसिस एक म्यूटेंट होती है जिसकी वजह से वो क्लेटस को कहती है कि वो लोग मुझे लेकर जाएंगे और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और फ्रांसिस को लेकर जाते हैं। वो उसको क्लेटस से अलग कर देते हैं जिसकी वजह से क्लेटस को बहुत दर्द होता है। वो खिड़की से चिल्ला रहा होता है मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उस वैन में डिटेक्टिव मॉलिगन भी मौजूद होता है। फ्रांसिस उसको कहती है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। उसके बाद वो जोर से चीखने लगती है जिसकी वजह से सभी लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं। क्योंकि फ्रांसिस एक म्यूटेंट होती है तो वो जैसे ही चिल्लाती है तो उसके मुंह से सोनिक पावर निकलती है और लोगों को बहुत तकलीफ देती है। डिटेक्टिव मॉलिगन उसको गोली मार देता है जो कि फ्रांसिस की आंख में लगती है। डिटेक्टिव मॉलिगन को लगता है कि फ्रांसिस मर गई मगर वो एक जगह पर होती है जिसका नाम रेवनक्राफ्ट होता है। रेवनक्राफ्ट वो जगह होती है जहाँ पर खतरनाक लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहाँ के लोग कानों में हेडफोन लगाकर फ्रांसिस को एक पार्सल देते हैं जिसमें एक अखबार होता है। तभी फ्रांसिस को पता लगता है कि क्लेटस को जेल हो चुकी है और उस खबर में ये लिखा होता है कि क्लेटस को मौत की सजा देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि क्लेटस एक किलर होता है जिसने बहुत सारे लोगों को मारा होता है और पुलिस उनकी बॉडी सर्च कर रही है जिनको क्लेटस ने मारा था। और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि एडी ब्रॉक ने छापी होती है। ये खबर क्लेटस भी देखता है और वो एडी से मिलना चाहता है। डिटेक्टिव मॉलिगन एडी ब्रॉक के पास आता है। वो उसको कहता है कि तुमसे क्लेटस मिलना चाहता है मगर एडी ब्रॉक उससे नहीं मिलना चाहता। उसके बाद वो उसको कहता है कि वो मुझसे ही क्यों मिलना चाहता है। मॉलिगन उसको कहता है कि पता नहीं, शायद उसको यही लगता है कि तुम और वो एक जैसे हैं और तुम उससे मिलो, उससे पता लगाओ कि उसने बॉडीज कहाँ छुपाई हैं। एडी का वहां जाने का मन नहीं होता जिसकी वजह से वेनम मॉलिगन को खाने लगता है। तभी एडी उसको खींचकर वॉशरूम में लेकर जाता है। वेनम वहां से चिल्ला रहा होता है कि हम तुम्हारे शहर को बचाएंगे। वेनम एडी को वॉशरूम में कहता है कि तुम एक डरपोक किस्म के आदमी हो। एडी उसको चुप कराने की कोशिश करता है क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग थे। मॉलिगन भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है मगर उसको पता नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है। एडी बाहर आता है और मॉलिगन को कहता है कि मैं वहां पर जरूर जाऊंगा क्लेटस से मिलने के लिए। एडी क्लेटस को कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे बता सकते हो। क्लेटस उसको कहता है कि तुम्हें तो पता है कि सीरियल किलर के कितने फैंस होते हैं और मैं अपने फैंस के लिए एक खबर छपवाना चाहता हूँ जिसको तुम छापोगे और उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी दूंगा कि कैसे मैंने कितने लोगों को मारा और उनको कहाँ कहाँ पर छुपाया। एडी उसकी बात मान जाता है जिसकी वजह से वो उसे एक खबर छपवाता है। असल में वो खबर अपने फैंस के लिए नहीं बल्कि फ्रांसिस के लिए छपवा रहा था। अब एडी क्लेटस से मिलने के बाद वहां से जा ही रहा होता है तभी वेनम उसको रोक लेता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी कुछ जगहों की। एडी जैसे ही बाहर आता है तो उसको मॉलिगन मिलता है और कहता है कि तुम्हें कुछ मिला। एडी उसको कहता है मुझे सर दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। फिर एडी उसको कहता है कि ऐसी चीजें बताने में कुछ टाइम लगता है और उसको भी टाइम लगेगा ये सब कुछ बताने में। एडी और वेनम घर पर आते हैं तभी वेनम उसको ड्राइंग्स बना कर देता है जो कि उस दीवार पर बनी हुई थी मगर एडी को वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसके बाद वेनम एक ड्राइंग बनाता है और वो जगह इन दोनों को मिल जाती है। वहां पर पुलिस जाती है, उनको बहुत सारी बॉडीज मिलती हैं जिसकी वजह से क्लेटस कैसिडी को मौत की सजा सुनाई जाती है। फ्रांसिस भी ये खबर पढ़ रही होती है जिसको बहुत दुख होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहाँ के शीशे बहुत मजबूत होते हैं जो कि फ्रांसिस की सोनिक पावर से भी नहीं टूटते। अभी एडी काम कर रहा होता है तभी वेनम उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। एडी उसको कुछ देर सब्र करने के लिए कहता है मगर वो उससे लड़ पड़ता है और उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। एडी उसको मिसेस चेन के शॉप पर लेकर आता है। मिसेस चेन उन दोनों को हेलो करती है। उसके बाद वो दोनों उससे पूछते हैं कि हमारी चॉकलेट कहाँ है, जिसके जवाब में मिसेस चेन उनको कहती है कि इस बार मैंने उसका ऑर्डर नहीं दिया। फिर एडी उसको कहता है कि हम दोनों के बीच में डील हुई थी। वेनम की चॉकलेट्स वहां पर ना होने की वजह से वो गुस्सा हो जाता है और एडी को कहता है क्या मैं मिसेस चेन को खाऊं। वो उसको कहता है कि तुम उसको नहीं खा सकते। एडी उसको कहता है कि चलो घर पर मुर्गियां खाते हैं। वो उसको कहता है कि आज मुझे किसी का सर खाना है। उसके बाद वो शहर में बुरे लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसको एक आदमी मिलता है जो कि औरत से कुछ छीन कर ले जा रहा था। तभी वेनम उसको पकड़ लेता है। वो उसको खाने की कोशिश करता है तभी एडी उसको रोक लेता है। उसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी एन एडी को कॉल करती है। एडी एक जगह पर लटक रहा होता है मगर वो फिर भी उससे बात करता है क्योंकि वो एन से बहुत प्यार करता था। एन उसको कहती है क्या तुम मुझे मिल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसको कहता है कि हाँ जरूर। एन एडी के गले लगती है मगर उसको ये पता नहीं होता कि वेनम अब भी उसके अंदर है। उसके बाद वो दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वेनम एडी को कहता है कि कुछ बात करो। एडी उसको कहता है कि और क्या चल रहा है। वो उसको कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है डैन के साथ। एडी उसको कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके
उसके बाद वेनम उससे बातें करने लगता है, जिसको एडी ध्यान से सुनने लगता है। तभी एन उसको कहती है, क्या वेनम अभी भी तुम्हारे अंदर है? वो उसको कहता है कि वो तो कब का मर चुका है। एन एडी को कहती है कि तुम्हें खुशी नहीं हुई, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। वो उसको कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। एन उसको कहती है कि तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा। उसके बाद एडी उसको कहता है, फिर मत करो ये एंगेजमेंट। मगर वो उसको कहती है कि मैं डैन के साथ महफूज फील करती हूँ। एन को पता लग चुका होता है कि वेनम भी उसके साथ आया हुआ है। उसके बाद वो वेनम को बुलाती है और उसको कहती है कि तुम दोनों अपना ख्याल रखना और कोई गड़बड़ मत कर देना। एडी उदास होकर वहां से उठता है और अपनी बाइक को तेज भगाने लगता है, जिसकी वजह से वेनम उसको कहता है कि आहिस्ता चलाओ। मगर एडी उसको कहता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो तुम मेरे घाव भर दोगे। वेनम एडी को कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे दिल के घाव नहीं भर सका। सुबह हो जाती है मगर एडी अभी भी दुख में होता है, जिसकी वजह से वेनम उसके लिए खाना बनाता है। वेनम पूरी की पूरी चीजें इधर उधर कर देता है। उसके बाद वो एडी को पोस्ट कार्ड लेकर देता है, जो कि एडी के लिए आया था। एडी जैसे ही उस पोस्ट कार्ड को खोलने लगता है तो उसमें एक मैसेज होता है, जो कि उसको क्लेटस कैसिडी ने लिखा था। वो उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सजा हुई है, मेरी धड़कनें बंद हो जाएगी। उसके बाद वो उसको कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी धड़कनें बंद थी, मगर वो अचानक से चलने लगी। अगर ना चलती तो मेरी ग्रैंड मदर को सीढ़ियों से कौन गिराता और कौन मारता मेरी मदर को। उसकी ग्रैंड माँ और उसकी माँ को मारने के बाद उसके पिता ने उसको एक ऑर्फनेज में भेज दिया और वहाँ के बच्चे इसको बहुत मारते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रांसिस आती है और उसको बचाती है अपनी सोनिक पावर से। और तभी से इन दोनों के बीच में प्यार होना शुरू हो जाता है और अभी तक चल रहा है। एडी उसकी कहानी सुनने के बाद उससे मिलना चाहता है, मगर वेनम उसको रोकने लगता है। एडी उसको कहता है कि हमें एक बार तो उससे मिलना चाहिए। फिर वो दोनों क्लेटस से मिलने के लिए आते हैं। क्लेटस एडी को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। एडी उसको कहता है कि मगर मैंने तुम्हारी तरह अपनी माँ को नहीं मारा। उसके बाद वो उसको कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे कुछ बातें बताने वाले हो। फिर क्लेटस एडी को कहने लगता है कि पता है मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुमसे हर वो शख्स दूर हो जाए जिसको तुम चाहते हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग होने के बावजूद भी तुम अकेले फील करो। जिसे वेनम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्लेटस को दीवार से टक्कर लगाने लगता है। एडी वेनम को रोकने की कोशिश करता है मगर वेनम उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद क्लेटस उसके हाथ को काट लेता है, जिसकी वजह से सिम्बियोट का एक टुकड़ा क्लेटस के अंदर चला जाता है। पुलिस वाले एडी को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद एडी वेनम को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी हराम कर दी है। वेनम उसको कहता है कि मेरे आने से पहले तुम्हारी जिंदगी में क्या था, तुम एक लूजर थे। फिर वो एडी की नाक तोड़ देता है। एडी उसको कहता है अगर तुम यहाँ पर नौकरी करोगे तो तुम्हें टॉयलेट साफ करने की नौकरी मिलेगी। एडी और वेनम के बीच में फाइट हो जाती है। वेनम उसको कहता है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते, मगर एडी फिर भी उस पर हमला कर रहा होता है। वेनम आखिर में वहां से चला जाता है और उसकी बाइक तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं क्लेटस को मौत की सजा होने वाली होती है। वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं उसको देखने के लिए। क्लेटस उन सबको कहता है कि एंजॉय द शो। उसके बाद वो उसको श्रम देते हैं, जिसकी वजह से क्लेटस को बहुत दर्द होता है और वहां से जन्म होता है कार्नेज का, क्योंकि क्लेटस के अंदर एक सिम्बियोट का टुकड़ा मौजूद था। जो लोग शो एंजॉय करने के लिए आए थे, कार्नेज उन सबको मार देता है। हम एडी को देखते हैं जो कि अपने घर को साफ कर रहा है, क्योंकि वेनम की और उसकी लड़ाई ने उसके घर को तबाह कर दिया था। एडी जैसे ही टीवी के सामने आता है तो उसको पता लगता है कि क्लेटस कैसिडी भाग गया है। वो जल्दी से डिटेक्टिव मोलिगन को कॉल करता है और उसको घर आने के लिए कहता है, क्योंकि उसी ने क्लेटस कैसिडी के विक्टिम्स की बॉडीज ढूंढ कर निकाली थी। मोलिगन उसके घर में आता है और उसके घर की चेकिंग करने लगता है और उसको वो कार्ड मिलता है जो कि उसको क्लेटस ने भेजा था। मोलिगन एडी को कहता है कि तुम ही वो आदमी हो जो कि क्लेटस से मिला था, तुम्हें क्लेटस ने क्या बताया वो सब कुछ हमें बता दो। फिर हम वेनम को देखते हैं जो कि कॉस्ट्यूम पार्टी में आया हुआ है। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो एक लड़की की बॉडी में होता है। कार्नेज क्लेटस से बातें कर रहा होता है। वो उसको कहता है कि मुझे उसके पास जाना है जिसने मुझे बनाया। क्लेटस उसको कहता है कि हमें किसी को छुड़ाना है, उसके बाद जो भी तुम चाहोगे हम वो करेंगे। उसके बाद हम वेनम को पार्टी में देखते हैं। वो स्टेज पर जाता है और एडी की बुराइयां करने लगता है। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं, मगर वो जैसे ही पार्टी के बाहर आता है तो अंदर ही अंदर एडी को मिस करने लगता है। एडी वेनम की बनाई हुई ड्राइंग देखता है जिसमें वो एक पेड़ को देखता है। वो पेड़ उसी ऑर्फनेज के पास में होता है जिसमें कैसिडी रहता था। एडी उस पेड़ में देखता है जिस पर लिखा होता है CK+FB। एडी CK का मतलब समझ जाता है कि क्लेटस कैसिडी है, मगर उसको FB का नहीं पता, जिसकी वजह से वो मोलिगन को कॉल करता है। वो मोलिगन को उस पेड़ के बारे में बताता है और कहता है कि आपको सिर्फ FB को ढूंढना होगा, क्योंकि क्लेटस ने शादी का हिंट दिया था, शायद वो उसी से ही शादी करने वाला है। मगर मोलिगन उसको कहता है कि इसका मतलब है फ्रांसिस बेंसन और वो मर चुकी है, मैंने ही उसको आंख में गोली मारी थी। हम क्लेटस को देखते हैं। वो एक स्टोर में आता है, वहां पर काम करने वाले लड़के को मार देता है। उसके बाद वो उसका लैपटॉप लेता है और रेवनक्राफ्ट की जानकारी लेता है। रेवनक्राफ्ट में हम एक औरत को देखते हैं जो कि
फ्रांसिस को बहुत तंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर क्लेटस कैसिडी आ जाता है और उस औरत को मार देता है। फ्रांसिस क्लेटस को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद क्लेटस उसको कार्नेज से मिलाता है, फिर वो दोनों उसको छुड़ा कर ले जाते हैं और वो तीनों तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और फ्रांसिस इस सब को बहुत इंजॉय कर रही होती है। मिसेस चेन के स्टोर में वेनम आता है किसी और की बॉडी में। वो उससे खाना मांगता है। वो उससे पूछती है कि एडी कहाँ पर है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। उसके बाद हम एडी को पुलिस ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पर मॉलिगन उससे पूछताछ कर रहा होता है। एडी उसको कहता है कि मुझे एक फोन कॉल करनी है और उसके सिवा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। वो उसको फोन कॉल करने के लिए देते हैं और वो फोन लगाता है एन को। एन वहाँ पर आती है। एडी एन को कहता है कि क्लेटस जेल से भाग गया है, उसने मेरे बाजू पर काटा, वो जेल से भाग गया और लोगों को मार रहा है। तभी एन उससे पूछती है कि वेनम कहाँ पर है और वेनम को बुलाने लगती है। एडी उसको कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। एन उससे पूछती है फिर वो कहाँ पर है। वो उसको कहता है कि शायद वो खाने के लिए गया होगा, तुम्हें उसको ढूंढ कर मेरे पास लाना होगा। एन मिसेस चेन के पास जाती है। वो उसको कहती है कि वेनम कहाँ पर है। मिसेस चेन उसको कहती है क्यों, तुम उसका दिल तोड़ना चाहती हो जैसे तुमने एडी का तोड़ा। तभी एन समझ जाती है कि मिसेस चेन के अंदर वेनम है। वो वेनम को बुलाती है। वेनम बाहर आता है और वो उससे बातें करने लगती है। वो उसको कहती है कि एडी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वहाँ पर आना होगा, मगर वो उसको कहता है कि हमारा झगड़ा हो गया है। तभी एन उससे प्यार से बात करने लगती है और कहती है तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है, मुझे तुम लड़ाई करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। उसके बाद वेनम उसको कहता है कि चलो इतने प्यार से कह रही हो तो चलते हैं। वो वेनम को लेकर एडी के पास आती है और एडी को भगा कर ले जाती है। उसके बाद एडी वेनम को कहता है कि जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मगर वो उसके अंदर नहीं आता और एन को कहता है कि पहले इससे कहो मुझसे माफी मांगे। वो उससे माफी मांगता है मगर वेनम उसको कहता है कि प्यार से। उसके बाद वो उससे अच्छी तरह से माफी मंगवाता है। उसके बाद वेनम एन को एडी के गले लगाता है। उसके बाद एडी डेन को और एन को थैंक यू कहता है। फिर वेनम डेन को थप्पड़ मार देता है। एन अपने घर आती है। तभी वहाँ पर उसको फ्रांसिस मिलती है। वो एन को किडनैप कर लेती है। उसके बाद वो डेन को शादी का कार्ड देती है। क्लेटस और फ्रांसिस शादी करने वाले होते हैं। क्लेटस फ्रांसिस को शादी का तोहफा देता है मॉलिगन, जो कि पुलिस वाला होता है, ताकि फ्रांसिस उससे अपना बदला ले सके। तभी वहाँ पर वेनम आता है। क्लेटस की बॉडी से कार्नेज निकलता है। वेनम उससे डर जाता है और एडी को कहता है इन दोनों का मैच बहुत अच्छा है और ये दोनों पावरफुल हैं। क्लेटस एडी को बुला रहा होता है। एडी उसको कहता है थोड़ा सब्र करो, बस आ ही रहा हूँ। एडी वेनम को कहता है कि बाहर आ जाओ, फिर तुम जिसे भी चाहो उसे खा सकते हो। फिर वेनम बाहर आ जाता है। उसके बाद वो एडी को कहता है कि हम दोनों मरने वाले हैं। कार्नेज अपनी बॉडी से चाकू बनाकर वेनम को मार रहा होता है, मगर तभी वेनम वहां पर आता है और उस पर हमला कर देता है। कार्नेज बहुत पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो वेनम को बहुत मारता है। फिर फ्रांसिस क्लेटस की मदद करने के लिए अपनी सोनिक पावर छोड़ती है, जिसकी वजह से कार्नेज का पावर थोड़ा सा कम हो जाता है। तभी कार्नेज फ्रांसिस को कहता है कि हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी फ्रांसिस मॉलिग्राम को मारने के लिए आती है और उससे बातें करने लगती है। फिर से कार्नेज उसके पास आता है। वो उसको कहता है जो भी करो चुपचाप करो। फिर कार्नेज वेनम को जाकर बहुत मारता है। उसके बाद वहाँ पर डेन आ जाता है। वो उस पर पेट्रोल छिड़क देता है। कार्नेज डेन को पकड़ने के लिए जाता है, मगर तभी वहाँ पर वेनम आता है और उसको बचा लेता है। फ्रांसिस मॉलिग्राम की आंख फोड़ रही होती है क्योंकि उसने उसको आंख में गोली मारी थी, मगर वो बातें करते हुए मॉलिग्राम को सब याद भी दिला रही होती है। तभी वहाँ पर कार्नेज आता है। वो फ्रांसिस को पकड़ने लगता है। उसके बाद क्लेटस उसको कहता है कि उसको छोड़ दो, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। फ्रांसिस बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम वेनम को देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारी दीवारें गिरी हुई हैं। एडी उसको कहता है कि उठो, उन दोनों को देखो लड़ रहे हैं, हमारा मैच बहुत अच्छा है। तभी वेनम को जोश आ जाता है। वो उठता है और कार्नेज पर हमला कर देता है। कार्नेज एन को ऊपर लेकर जाता है और वहां से फेंक देता है। वेनम उसको पकड़ लेता है और धीरे धीरे नीचे उतारता है। अब वेनम एन को कहता है कि अपनी सोनिक पावर निकालो। तभी कार्नेज उसको नीचे फेंक देता है। वो नीचे जाते जाते सोनिक पावर निकालती है, जिसकी वजह से दोनों सिम्बियोट्स अपनी होस्ट की बॉडी से अलग हो जाते हैं। फ्रांसिस नीचे आकर गिरती है और उसके ऊपर घंटा आकर गिरता है। वेनम जल्दी से एडी की बॉडी में आता है और कार्नेज को पकड़कर खा जाता है। आखिरकार वेनम को क्लेटस का सर मिल जाता है और वो उसको भी खा लेता है। उसके बाद हम एडी और वेनम को देखते हैं जो कि एक बीच पर बैठे होते हैं। वो वहां पर डूबते हुए सूरज का मजा ले रहे होते हैं और वहां पर ये मूवी खत्म हो जाती है।